हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर आप कब तक साइंस खत्म कर दीजिएगा। दोस्तों आप सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछना वाजिब भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि दोस्तों आप कब तक इतना बता दीजिएगा जितना मैं कंपटीशन क्रैक कर सकूँ। दोस्तों बस वेट कीजिए, मैंने बताया है तो 15 क्लास में केमिस्ट्री का, 15 क्लास बायो का, 15 क्लास में ज्योग्राफी का लूँगा, और उसके बाद दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके कंपटीशन में फंसेगा। फिर भी अगर मेरे को मैं देखूँ और लगा कुछ ऐसे वैसे तो मैं फिर आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों प्लीज़, मैं आपका तब तक साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं बड़ी थेथर किस्म का आदमी, मैं आपका तब तक हाथ नहीं छोड़ूंगा दोस्तों जब तक आप आपकी मंजिल तक न पहुँचा दें। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का जो पिछले लेसन मैंने कवर कर दिया था। अगला लेसन दोस्तों पदार्थ के प्रकार। जो पिछला लेसन था वो था पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर प्रकार। आज मैं लेकर आया हूँ वो है पदार्थ के रासायनिक गुण के आधार पर प्रकार। चलिए देखिए, पदार्थ है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुद्ध पदार्थ, एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। अच्छा, शुद्ध कहने का क्या मतलब हुआ और अशुद्ध कहने का क्या मतलब हुआ? दोस्तों शुद्ध कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण के मिलने से बना हो उसे शुद्ध कहते हैं केमिस्ट्री में, और अशुद्ध का मतलब है जो अलग अलग प्रकार के कण के मिलने से बना उसे अशुद्ध कहते हैं केमिस्ट्री में। कैसे? देख लीजिए, शुद्ध में आप ले लीजिए सोना लीजिए। तो दोस्तों सोना को टुकड़े 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 में बांट दीजिए, कण कण अलग बिखर दीजिए, एक कण और एक कण, फिर एक कण, फिर एक कण, फिर एक कण, फिर एक कण, सब कण लेके देखिए तो सबका गुण सेम होगा। इसका मतलब एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम सब एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है। क्या एल्युमिनियम को विखंडित करते हैं तो अंदर से चांदी निकलता है? नहीं, एल्युमिनियम ही निकलता है। इसका मतलब एक ही प्रकार के कण के मिलने से बना है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ में ले लीजिए खिचड़ी। खिचड़ी दोस्तों कभी दाल उछेगा, कभी चावल उछेगा, कभी फूलगोभी तो कभी सरसों, कभी बंदा गोभी, पत्ता गोभी, आलू, जो कटहल बड़ा जो निकल जाए तो उसे खिचड़ी कहते हैं दोस्तों। तो खिचड़ी अशुद्ध पदार्थ है क्योंकि बहुत प्रकार के कण के मिलने से बना है। दोस्तों उसके बाद शुद्ध पदार्थ को ही दोस्तों कहा जाता है तत्व। शुद्ध पदार्थ में दो आते हैं, शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। दोस्तों यौगिक और मिश्रण के बारे में, यौगिक और अशुद्ध पदार्थ में आते हैं मिश्रण, यौगिक और पूरा अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण के बारे में अगली क्लास में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं। आज मैं चर्चा करता हूँ सिर्फ तत्व के बारे में। और दोस्तों तत्व के तीन प्रकार हैं, धातु, अधातु, उपधातु, पूरा के बारे में चर्चा करता हूँ। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि तत्व क्या होता है। जैसे मैंने कहा सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण के मिलने से बना है और किसी भी विधि द्वारा उसके गुण को बदला न जा सके उसे तत्व कहते हैं। जैसे सोना के गुण को आप नहीं बदल सकते हैं, उसे गर्म करके आप पानी बना सकते हैं, तो आपने अवस्था बदल दिया, ठोस था द्रव बन गया, लेकिन आपने उसके गुण को चेंज नहीं किया, वो सोने जैसा गुण ही दिखाएगा, तो उसे तत्व कहते हैं। दोस्तों तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले याद रखिएगा, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1661 ईस्वी में लिवोजियर नामक साइंटिस्ट किए थे। किसने किया था दोस्तों? लिवोजियर, याद रखिएगा, लिवोजियर नामक साइंटिस्ट किए थे सन 1661 ईस्वी में सबसे पहले। और वही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। एक तत्व को तीन भाग में बांटे थे, धातु, अधातु, उपधातु। आज मैं तीनों बांटे थे। क्या क्या खास होता है दोस्तों पूरा आज मैं बताने वाला हूँ आपको, बस जुड़े रहिए। तो दोस्तों बताइए तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण के मिलने से बना हो और उसके गुण को किसी भी विधि द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। दोस्तों पूरा दुनिया में 118 तत्व हैं। 118 में 98 तत्व ऐसे हैं दोस्तों जो प्राकृतिक निर्मित है, गॉड गिफ्टेड, और दोस्तों बच गया कितना? 18 तत्व, सॉरी 20 तत्व बच गया दोस्तों। ये 20 तत्व को आर्टिफिशियल है, मतलब इसे मैन मेड है, इसे आदमियों ने बनाया रिएक्शन करके, इधर उधर न्यूट्रॉन निकाल के इधर उधर करके। दोस्तों तो 118 तत्व है टोटल, 98 नेचुरल गॉड गिफ्टेड और 20 तत्व है आर्टिफिशियल। और दोस्तों इस टोटल जो 118 तत्व है उसमें से अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल की संख्या कितनी है दोस्तों, तो मेटल है 92। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मेटल आप जानिएगा कैसे। कुछ लोग सुन के बता देते हो मेटल है, कुछ लोग सुन के बता देते हैं नॉन मेटल है। दोस्तों इसके लिए तो आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा सुन के जानने के लिए, लेकिन नॉर्मल से हमारे आज आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप जान जाएंगे मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। कैसे जानेंगे? मेटल मतलब दोस्तों धातु, धातु कौन है दोस्तों? जिसके अंत में एक ट्रिक बताता हूँ, जिसको बोलने में लास्ट में यम आ जाए, जिसको बोलने में लास्ट में यम आ जाए वो धातु होगा। हीलियम को छोड़ दीजिए, बस हीलियम को छोड़ के, हीलियम को छोड़ के जिसके अंत में यम आ जाए वो धातु होगा। जैसे सोडियम,
मैग्नीशियम, देख लीजिए, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। दोस्तों जिसको बोलने पर यम आ जाए दोस्तों वो धातु होगा सामान्यतः, याद रखिएगा ऐसे। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ दोस्तों धातु क्या होता है। आज मैं बात करता हूँ तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, सब पर मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों। वीडियो देखिए, आपका लगभग 250-300 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। सब्जेक्टिव पार्ट, इसके बाद मैं एक ऑब्जेक्टिव पार्ट लेके आऊँगा। और दोस्तों मिश्र धातु का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो प्लीज़ आप लोग देख लें और तीनों वीडियो के एक साथ मिक्स करके देखें दोस्तों, बहुत मजा आएगा। चलिए चलते हैं धातु क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे पदार्थ हैं, उसमें से कुछ पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे धातु कहा गया। कुछ पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं, उसे अधातु कहा गया। कुछ पदार्थ विद्युत के मध्यम चालक होते हैं, उसे उपधातु कहा गया। अब मैं गहन अध्ययन करता हूँ दोस्तों। धातु के 2 गुण होते हैं, हर पदार्थ की दुनिया में 2 गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण उसे कहते हैं जो ऊपर से देखा जा सके, ऊपर से अनुभव किया जा सके, उसे भौतिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण उसे कहते हैं कि आंतरिक बनावट को दिखाते हैं, उसे रासायनिक गुण कहते हैं। तो धातु के भी 2 गुण हैं। अगर आप गुण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं पहले गुण बताता हूँ, देख लीजिए। धातु का दोस्तों मैं ट्रिक बताया धातु का भौतिक गुण के लिए, एक तरफ मैंने भौतिक गुण लिखा है, एक तरफ रासायनिक गुण लिखा है। धातु के भौतिक गुण के लिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक बनाया हूँ दोस्तों। वो ट्रिक ऐसे है कि आप गांव में बैठे हैं, आपके पास भैंसों का खटाल है और भैंस खुल गया, खूंटा है नहीं, बारिश हो गया और आप संस्कारी है नहीं, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो अपने चचा को क्या कहिएगा, आता चचा, आता चचा, आता चचा, ठोक भारी और उच्च गलनांक वाला खूंटा। मतलब ऐसा ठोका खूंटा, ऐसा खूंटा ठोकिएगा जो गले ना, मोमबत्ती का खूंटा नहीं चाहिए मेरे दोस्त। तो दोस्तों आता चचा, ठोक ऊंच आ भारी गलनांक वाला खूंटा। तो याद रहेगा ठीक। अब देखिए आ का क्या मतलब होता है, त का क्या मतलब होता है, सब मैं बताता हूँ दोस्तों। आ का मतलब याद रखिएगा आघात वर्ध, इसका मतलब धातु आघात वर्ध होता है, पहला गुण हो गया दोस्तों। दूसरा त का मतलब होता है तन, इसका मतलब धातु तन होता है। तीसरा गुण दोस्तों च से होता है चमक, इसका मतलब धातु में चमक होता है। चौथा गुण दोस्तों चा से होता है चालक, इसका मतलब धातु में चालक होता है, चालकता पाई जाती है, धातु चालक होते हैं। ठोस से दोस्तों ठोस से ठोस, धातु ठोस होता है। क से दोस्तों क से कठोर, धातु कठोर होता है, वाह वाह। 7वां गुण है दोस्तों धातु भारी होता है, वाह वाह। 8वां गुण है दोस्तों उच्च गलनांक, यानी धातु का जो गलनांक होता है वो ऊंच होता है, वाह वाह। दोस्तों मैंने 8 गुण बताया और यकीन मानिए इस 8 से कहीं भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आया तो इस लेसन से क्वेश्चन आता है दोस्तों, हर लेसन में पूछे जाते हैं इसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आघात वर्ध, तो धातु के इतने गुण होते हैं। अब आघात वर्ध होता क्या है मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों। आघात एक हिंदी का वर्ड है दोस्तों, आघात। आघात मतलब क्या होता है, वर्ध मतलब क्या होता है दोस्तों। आघात मतलब होता है चोट पहुंचाना, आघात मतलब होता है मारना। तो धातु आप लोहा ले लीजिए, लोहा धातु है दोस्तों, फिर हम जिसको कहते हैं यह हमारा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आप ले लीजिए, एल्युमिनियम को गर्म करके और ऊपर से पीटिए तो पतले पतले चादर के रूप में बटेगा, तो उसे कहते हैं आघात बढ़। मतलब आघात किए तो बढ़ने लगा, आघात बढ़। लोहा को ऊपर से मारिए 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 तो बढ़ेगा, तो आघात किए तो बढ़ने लगा, तो आघात बढ़। तो दोस्तों आघात बढ़ क्या होता है, ट्रिक मेरा याद रखिएगा दोस्तों। आघात बढ़ होता है तो दोस्तों टोटल धातु मैंने बताया, टोटल धातु दोस्तों 92 धातु में कोई ना कोई ऐसा धातु होगा जो सबसे ज़्यादा आघात बढ़ होगा। तो हाँ मेरे दोस्त वैसा धातु है। कौन सा धातु है तो आपको नाम बताऊंगा तो मजा आ जाएगा दोस्तों। उस धातु का नाम है सोना। सोना सबसे ज़्यादा आघात बढ़ धातु है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों तन। तन क्या होता है, तो तन होता है दोस्तों, मैंने बचपन में आप लोग किए होंगे, लैंप होता था, मैं अपने घर पे लैंप होता था, एक बिजली की व्यवस्था थी नहीं बचपन में, जब मैं पढ़ता था तो एक लैंप होता था। और लैंप जब रिफिल खत्म हो जाए फिर रिफिल रहता भी था, जो लीड होता है पेन का रिफिल, उसको मैंने लेके, सभी लोग करते हैं ऐसा, लेके और लैंप के ऊपर रख दिया, उसका हल्का हल्का पूरा एकदम पिघल गया। पिघलने के बाद मैं जब इधर से खींचा और इधर से खींचा तो पतला पतला धागा के रूप में आया दोस्तों। इसी गुण को कहते हैं तन्यता, और यकीन मानिए इसी गुण से धातु का तार बनाया जाता है। प्लीज़ घर पे आप मत बनाइए रिफिल का, नहीं तो तार तो नहीं बनेगा, आपका मुंह जरूर बन जाएगा क्योंकि मार खाइएगा मम्मी से। तो याद रखिए दोस्तों तन क्या होता है दोस्तों, तो तन धातु का वैसा गुण जिस गुण के कारण उसे खींचकर तार बनाया जाता है उसे तन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डक्टाइल, ठीक है। तो दोस्तों तन सबसे, अब सवाल है कि पूरे 92 धातु है, 92 धातु में कोई ना कोई ऐसा धातु होगा जो सबसे अधिक तन होगा दोस्तों। हाँ वो भी सोना है, याद रखिएगा सोना, सोना याद रखिएगा सोना।
ठीक है, वो भी सोना है दोस्तों। अब सोना, तो सोना में खास पॉइंट रखिएगा दोस्तों, 1 मिलीग्राम सोना से दोस्तों 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। याद रखिएगा, 1 मिलीग्राम सोना से लगभग 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसलिए सोना सबसे ज़्यादा तन है। सोना के बाद दोस्तों चांदी आता है, याद रखिए तन्यता गुण में। चमक, तो दोस्तों चमक धातु में चमक होती है। अब सवाल पूछ देता है कि धातु में चमक क्यों होती है? दोस्तों धातु में चमक इसलिए होती है क्योंकि धातु के सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी ऊर्जा के कारण लगता है कि धातु चमक रहा है। दोस्तों धातु में चमक क्यों होती है? सतह इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, याद रखिएगा। अगला दोस्तों चालक क्यों होते हैं धातु? तो चालक भी होते हैं धातु फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो सुचालकता बढ़ेगी। अब सवाल है कि चालक धातु होते हैं तो सबसे ज़्यादा चालक धातु कौन है? सबसे ज़्यादा चालक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा चालक है दोस्तों वो है चांदी। सबसे ज़्यादा सुचालक है दोस्तों चांदी, और इसके बाद आता है दोस्तों तांबा। चलिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा चालक जो सुचालक धातु है चांदी है और तांबा है। उष्ण विद्युत के दोनों के सुचालक होते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी धातु है जो धातु होते हुए, ऐसा है ना कि मतलब स्टूडेंट होते हुए नहीं पढ़ता है? एक अपवाद होते हैं, अपवाद समझते हैं? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं है। गुण कहता है कि कुछ और होना चाहिए, होता कुछ और है। जैसे आप से कोई आए हाथ मिलाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए कोई आए और आप अपना पैर आगे कर दें, तो इसको कहते हैं कि होना चाहिए कुछ और हो गया कुछ एबनॉर्मल। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों चालक, चांदी और तांबा। तो चांदी और तांबा तो चालक है, क्या कुछ ऐसा भी है जो धातु होते हुए चालक नहीं है? दोस्तों हाँ, याद रखिएगा चांदी तो याद रखिएगा आपको। मैं बता रहा हूँ अपवाद जो होते हैं दोस्तों, अपवाद में बता रहा हूँ, 2 ऐसे धातु का नाम बता रहा हूँ दोस्तों जो धातु है फिर भी कुछ चालक है दोस्तों। पहला तो आप याद रखिएगा Hg, पारा, मरकरी जिसे कहते हैं मरकरी, ये धातु है फिर भी कुछ चालक है। और दूसरा याद रखिएगा शीशा, लेड, धातु है फिर भी कुछ चालक है। आगे दोस्तों समझ में। अगला है दोस्तों ठोस। इसका मतलब है दोस्तों धातु ठोस होता है। तो दोस्तों धातु ठोस ही होता है, याद रखिएगा। 92 धातु है, सभी ठोस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ठोस नहीं होते हैं। वो एक धातु है, वो द्रव अवस्थाएं पाए जाते हैं दोस्तों। उसका नाम है पारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आ जाता है दोस्तों कि द्रव अवस्थाएं पाए जाने वाली धातु को अपवाद में कहता है धातु को ठोस होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्थाएं पाया जाता है, एक ही धातु वो है पारा। इसका परमाणु संख्या 35 होता है, परमाणु भार 80 होता है, इसका संकेत Hg होता है, जिसे मरकरी भी कहते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब है कठोर। इसका मतलब धातु सबसे कठोर होता है दोस्तों। कठोर होता है धातु, सही बात है। तो सबसे कठोर धातु कौन है दोस्तों? याद रखिएगा सबसे कठोर धातु है दोस्तों वो है प्लैटिनम, Pt दोस्तों, सबसे कठोर धातु है। चलिए, सबसे कठोर धातु क्या इसका भी कोई अपवाद है? हाँ दोस्तों, है अपवाद। धातु कठोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु जो कठोर नहीं होते, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं। और दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, कौन सा धातु है वो दोस्तों? याद रखिएगा, जैसे मुलायम होते हैं तो मुलायम से याद रखिएगा मतलब कठोर नहीं होते हैं। तो आप याद रखिएगा, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, आप याद रखिएगा सोपाली। लड़की का नाम है सोपाली, याद रखिएगा सोपाली। सो से सोडियम, प से पोटेशियम और ली से लिथियम। दोस्तों 3 ऐसे तत्व हैं जो बहुत मुलायम होते हैं, यह कठोर नहीं होते हैं। अपवाद में याद रखिएगा, अपवाद में यह कठोर नहीं होते और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सोपाली, ठीक है दोस्तों। अब अगला है भारी। इसका मतलब धातु भारी होते हैं। हाँ दोस्तों, धातु भारी होते हैं, सारे के सारे धातु भारी होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जो सबसे हल्का होता है, उसका नाम है दोस्तों लिथियम। हल्का होता है। सोडियम भी दोस्तों हल्का होता है। हो गया। अब अगला है दोस्तों गलनांक। दोस्तों धातु का गलनांक काफी ऊंच होता है। धातु का गलनांक ऊंच होता है, लेकिन सारे धातु के गलनांक ऊंच होते हैं। और लगभग सबसे ज़्यादा गलनांक वाला धातु है दोस्तों टंगस्टन में, 3500 डिग्री से उसका गलनांक होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था। लेकिन कुछ ऐसे धातु जिसका गलनांक कुछ नहीं होता है, उसको हाथ पे लीजिएगा और गल जाएगा दोस्तों। वैसे धातु है अपवाद में, लोग तो कहते हैं धातु का गलनांक कुछ होना चाहिए, लेकिन अपवाद में मैं 3 धातु का नाम बताता हूँ। पहला दोस्तों उसका नाम है सीजियम, याद रखिएगा सीजियम। दूसरा धातु उसका नाम है फ्रांसियम।
तीसरा धातु उसका नाम है गैलियम। गैलियम गैलियम याद रखिएगा दोस्तों, देखिए ना नाम ही है गैलियम, गल जाएगा। फ्रांसियम, फ्रांस का है, गर्मी बर्दाश्त होता नहीं है, गल जाएगा, ठंडा कराने वाला है। तो फ्रांस गैलियम, गैलियम और सीजियम। सीजियम देखिए देहाती भाषा में जब चावल पक जाता है तो लोग कहते हैं चावल सीज गए, चावल सीज गया, तो सीज मतलब भी होता है गल जाना। तो सीजियम, तो सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, इसका गणना काफी निम्न होता है, इसको आप हाथ में लीजिएगा तो गल जाएगा। दोस्तों हो गया हमारा भौतिक अवस्था वाला दोस्तों भौतिक गुण का। अब धातु कहते किसको है, तो वैसा पदार्थ जिसमें घात वर्ध तल में चमक चालक ठोस कठोर भारी गलनांक उच्च गलनांक वाला गुण पाया जाए उसे धातु कहते हैं दोस्तों। और यकीन मानिए आप कितना भी एनसीईआरटी, लुसेंट, यूनिक, मैं तीनों को मिक्स करके पढ़ाता हूँ, उससे भी ज़्यादा बताता हूँ। आप एक बुक में देख लीजिए या 2-4 बुक में देख लीजिए, इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत जगह से कलेक्ट करके फिर बताता हूँ दोस्तों। प्लीज़ जरूर देखें, 1 मिनट। दोस्तों अगला है हमारा धातु का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में दोस्तों सबसे पहले पढ़ना आपको इलेक्ट्रॉन का त्याग, दूसरा ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तीसरा जल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। दोस्तों बहुत ईजी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा धातु के अंतिम कक्षा में दोस्तों 1, 2, 3 इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और देख लीजिए 1 है और दुनिया का हर तत्व चाहता है कि मैं अपने अंतिम कक्षा में 8 पुराऊँ, तो 8 पुराने के लिए क्या करेगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना प्लस चार्ज इस पर आ जाता है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, याद रखिएगा धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं दोस्तों, धनायन बनाते हैं। तो चलिए एक मेरा टॉपिक कंप्लीट, कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। हो गया, धातु के अंतिम कक्षा में 2-3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्लियर। अगला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। दोस्तों बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, एकदम ध्यान से देखिएगा और हार्ड भी है थोड़ा सा, और क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है दोस्तों, देख लीजिए कोई धातु है जैसे सोडियम है और प्लस ऑक्सीजन है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा दोस्तों, NaO, और सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो 2 इसको पहनाएगा। दोस्तों जब शादी होता है, लड़का अपना माला लड़की को, लड़की अपना माला लड़का को जयमाला पे, तो वैसे सोडियम के पास वैलेंसी 1 है, इसका मतलब इसके पास 1 माला है, ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी, इसका मतलब इसके पास 2 माला है। तो ऑक्सीजन सोडियम को पहना है, सोडियम ऑक्सीजन को पहनाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो इन्हें 2 बनाएगा। अब बनाते इसका नाम क्या होगा दोस्तों, सोडियम तो धातु है और वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब लास्ट में आता है तो उसे ऑक्साइड कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा धातुई ऑक्साइड। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है दोस्तों, धातुई ऑक्साइड बनाती है। अब धातुई ऑक्साइड बनाते हैं दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा बात है, धातुई ऑक्साइड बनाती है। कि धातुई ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है, मतलब कैसा लगता है, नमकीन लगता है खाने में कि अम्लीय खट्टा लगता है कि क्षारीय कड़वा लगता है। दोस्तों याद रखिएगा धातु की जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये दोस्तों क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, क्षारीय। लेकिन ये क्षारीय प्रकृति के जितने भी धातु ऑक्साइड है सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है ध्यान देने के लिए। दोस्तों सारे धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑक्साइड है जो क्षारीय नहीं अम्लीय होते हैं। तो कौन है दोस्तों, अम्लीय वाले, अम्लीय। दोस्तों सभी क्षारीय होते हैं, लेकिन एक है जो अम्लीय होते हैं, वो कौन है दोस्तों, याद रखिएगा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का 2, क्रोमियम का 3, तो Cr2O3, याद रखिएगा, नाम लिख लीजिए क्रोमियम ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड है दोस्तों जो अम्लीय होते हैं, बाकी सब क्षारीय होते हैं, क्लियर है। लेकिन चार ऐसे हैं, 4 ऐसे ऑक्साइड है दोस्तों धातु के जो अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दोस्तों देख लीजिए कौन कौन उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों Al, Zn, Sn, Pb। कौन कौन दोस्तों, कौन कौन दोस्तों, Al, Zn, Sn, Pb। दोस्तों जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं दोस्तों, जो बनाते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड, कोलंबा ऑक्साइड, जो बनाएंगे दोस्तों ए अम्लीय भी होंगे, क्षारीय भी होंगे, अम्लीय भी होंगे, क्षारीय भी होंगे, अम्लीय भी होंगे, क्षारीय भी होंगे, अम्लीय भी होंगे, क्षारीय भी होंगे। दोस्तों 2 धर्म दिखा रहा है, तो 2 धर्म को 2 गुण दिखा रहा है, तो 2 गुण को 2 गुण को 2 गुण को 2 धर्म को द्विधर्मी या उभयधर्मी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन दिखाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। तो 4 है Al, Zn, Sn, Pb, Al, Zn, Sn, Pb। अगर फिर भी याद नहीं तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ, कैसे याद रखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड को, कैसे याद रखिएगा, जो अम्लीय भी दिखाए और क्षारीय भी दिखाए।
मतलब अक्षय अक्षय अम्लीय क्षारीय याद रखेगा अक्षय अक्षय। अक्षय को कैसे याद रखें, जो अम्लीय क्षारीय दोनों दिखा है वैधर्मिक को कैसे याद रखें दोस्तों। तो मान लीजिए ऐसे एक ट्रिक याद रखिएगा, मैं ट्रिक देता हूँ। अभी की जो मॉडर्न जमाना है, मतलब एक बीबी और एक पति है। तो मान लीजिए पति सीटी बजाने में माहिर है और गुस्सा भी है अपनी बीवी से। तो बीवी कैसे इंप्रेस करेगी उसको, इंप्रेस करेगी ऐसे, ए जी सीटी बजाइए ना, बड़ी प्यार से, ए जी सीटी बजाइए ना। तो आपको याद रखना है, ट्रिक क्या याद रखना है दोस्तों, ए जी सीटी बजाइए ना, बजाइए ना। तो ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम। जी से क्या हो जाएगा दोस्तों, जिंक। सी से क्या हो जाएगा दोस्तों, सीसा पीबी। और टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, टीन एसएन। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए मैंने इतना पूरा क्लियर कर दिया कि दोस्तों ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्लीय क्षारीय दोनों ऑक्साइड दिखलाते हैं। अब आगे है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु। तो दोस्तों धातु जो होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के दौरान कुछ ऐसे धातु जिसमें आग लग जाता है, जैसे मैंने बताया था दोस्तों सोपाली, बताया था पिछले बार सोपाली, सोडियम पोटेशियम लिथियम। ये तीन ऐसे धातु हैं दोस्तों जिसको हवा में रखिए आग लग जाएगा खुद, और जादूगर इसी का प्रयोग करते हैं। सोडियम पोटेशियम लिथियम को लेके आते हैं, छू छू स्वाहा, और आग लग जाता है। आपको लगता है वाह जादुई शक्ति, नहीं, सोडियम पोटेशियम लिथियम है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके स्वयं जलने लगते हैं। और ऐसा पदार्थ है जिसपे जितना ज़्यादा जल मारिएगा, जितना ज़्यादा पानी दीजिएगा, इसमें और उतना आग लगता है। इसीलिए इसे बचाने के लिए दोस्तों, जलने से बचाने के लिए दोस्तों, इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्लियर। ऑक्सीजन से दोस्तों इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा सवाल होता भी नहीं। पूरा क्लियर। धातु ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, क्रेमियम डाइऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं, और AlGH SnP भी दोनों ऑक्साइड दिखाते हैं, क्षारीय अम्लीय दोनों दिखाते हैं। और सोडियम पोटेशियम लिथियम को किरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे जल से अभिक्रिया। दोस्तों धातु जो होती है वो जल से अभिक्रिया करती है। तो धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं दोस्तों, सिंपल है, देख लीजिए, Na और प्लस H2 रिएक्शन करेगा दोस्तों। तो Na तो होगा ही, और H2 टूटता है दो भाग में, H प्लस और OH माइनस में। तो सोडियम पे तो प्लस है, तो अपना ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़की है। तो सोडियम किससे रिएक्शन करेगा, प्लस वाला से माइनस वाला से दोस्तों, माइनस वाला से, क्योंकि तो खुद प्लस वाला है, तो प्लस वाला माइनस वाला से रिएक्शन करेगा। तो NaOH, और बच क्या गया है दोस्तों, हाइड्रोजन। इसका मतलब सोडियम क्या है दोस्तों, धातु है, और OH क्या है दोस्तों, हाइड्रोक्साइड है। OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो धातु हाइड्रोक्साइड तो क्या बनाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा, जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके क्या बनता है दोस्तों, धातु हाइड्रोक्साइड, धातुई हाइड्रोक्साइड। और साथ में दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये बात जरूर याद रखिएगा, धातु जल से अभिक्रिया करके धातुई हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है, जरूर निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं दोस्तों, कुछ ऐसे धातु हैं दोस्तों लिथियम से लेकर मैग्नीशियम तक मैंने जो लिखा है उसको याद कर लीजिएगा। वह लिखवा सरकाना मगल मंजन करके कटोरी सरपा नीचे लिखा है मैंने सोचा पाता। दोस्तों इसमें से जो ऊपर वाले क्रम में है, दोस्तों ऊपर वाले क्रम में है लिथियम से लेकर मैग्नीशियम तक, याद रखिएगा, लिथियम से लेकर मैग्नीशियम तक एक ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। और उसके बाद एल्युमिनियम से लेकर और पीबी तक, दोस्तों एल्युमिनियम से लेकर पीबी तक एक गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, यानी भाप से अभिक्रिया करते हैं। और भाप से अभिक्रिया करके दोस्तों ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, क्योंकि भाप तो गैस होता है, और गैस मतलब याद रखिएगा ऑक्सीजन। तो Al से लेकर Pb तक जितने तत्व हैं ये गर्म जल से अभिक्रिया करके और धातुई ऑक्साइड बनाते हैं, जो ऊपर बनाता है धातुई ऑक्साइड बनाते हैं दोस्तों। लेकिन हाइड्रोजन गैस ए भी निकालते हैं, याद रखिएगा। लेकिन याद हो गया, ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातुई हाइड्रोक्साइड और गर्म जल से अभिक्रिया करके धातुई ऑक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस लेकिन सब निकालते हैं। लेकिन 5 ऐसे तत्व हैं दोस्तों जो जल से अभिक्रिया नहीं करता, या पूछ दिया जाता है। तो उस 5 तत्व का नाम मैं बताता हूँ दोस्तों, वो है सो, चा, पाता, सोना, चांदी, पारा, तांबा, प्लेटिनम। ये 5 ऐसे तत्व हैं जो दोस्तों जल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि जल में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन घटाएगा तभी तो रिएक्शन करेगा। नीचे देख लीजिए, सोचा पाता आपने हाइड्रोजन से कम किया, इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है दोस्तों अम्ल से अभिक्रिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, धातु जो होती है वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे देख लीजिए, धातु है Na और अम्ल हो गया मान लीजिए HCl। तो रिएक्शन करके दोस्तों इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज क्लोरीन पे, तो NaCl बन गया। NaCl और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन। तो NaCl तो नमक है, साधारण नमक आप जानते हैं, तो लवण बना दिया और हाइड्रोजन गैस बना दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, अम्ल
धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोनिक एसिड बनाता है, लेकिन यानी हाइड्रोनिक एसिड निकालता ही है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा अम्ल का मैं नाम बता रहा हूँ जो धातु से अभिक्रिया करके, सभी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोनिक एसिड नहीं निकालता है। उसका नाम है दोस्तों HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये बहुत शक्तिशाली अम्ल होता है दोस्तों। यह अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोनिक एसिड नहीं निकालता है, बात याद रखिएगा, कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार तो बहुत होते हैं दुनिया में, एक ऐसा भी धातु जो महाथेथर है वो इससे भी अभिक्रिया करके इसे हाइड्रोनिक एसिड निकलवा देता है, वो है दोस्तों मैग्नीशियम। दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। अब एक और सवाल है दोस्तों, अम्ल। तो अम्ल सबसे अभिक्रिया करता है, लेकिन 5 ऐसे धातु है जिससे अम्ल अभिक्रिया नहीं करता है। वो कौन है दोस्तों? वो है सोन, चार, पाता, सोना, चांदी, पारा, तांबा, प्लेटिनियम। क्लियर है दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, अगला है हमारा, मैंने क्लियर कर दिया। अगला हमारा भू प्रॉपर्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है दोस्तों। मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताया आपको, आलोक 743, याद रखिएगा आलोक 743। इसका सबसे पहले मतलब आ का मतलब है दोस्तों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना परसेंट है दोस्तों? भू प्रॉपर्टी में 7%। लोस हो गया लोहा, लोहा कितना परसेंट है दोस्तों? 4%। कस हो गया दोस्तों कैल्शियम, कैल्शियम कितना परसेंट है दोस्तों? 3%। तो अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम। ये क्लियर हो गया दोस्तों हमारा। इससे सवाल आता है तो आता है। अगला सवाल दोस्तों धातु प्रदूषक क्या है दोस्तों। दोस्तों हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे धातु का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए, वो कौन कौन से दोस्तों? वो है कपसी गई। ट्रिक याद रखिएगा, कपसी गई, ठंडा का दिन है, कपसी गई। तो कल से दोस्तों याद रखिएगा कैडमियम, कैडमियम Cd। पास याद रखिएगा दोस्तों पैलेडियम, पैलेडियम Pd। और दोस्तों सी से याद रखिएगा दोस्तों सीसा, Pb। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जानते हैं सब इतना खराब है कि यह सब जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। पीते हैं तो हमारे लेधी, अतरी पथरी जितना है, लेधी पचौनी, गुर्दा जितना है, हृदय, आंत पात जितने हैं दोस्तों, सभी को नष्ट कर देता है, सभी को प्रभावित कर देता है दोस्तों। और जानते हैं इसीलिए इस सब का पानी का पाइप नहीं बनता है, और शीशा के गिलास में दोस्तों पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों ये हमारा आज का कोर्स कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगला मैं लेके आने वाला हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स धातु के बारे में। कौन ऐसा धातु जिससे परमाणु बम बनता है, कैसे यूज करते हैं, मतलब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स पूरा लेके आने वाला हूँ। एल्युमिनियम के कौन है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। प्लीज़ मेरा अगला वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।